अरे शीला बहन, हो क्या घर पे? अरे सीमा दीदी, आइए आइए, आज कैसे आना हो गया आपका? अरे दरवाजे पे ही सब पूछ लेगी कि बैठने के लिए भी कहेगी। माफ करिए सीमा जी, बैठिए बैठिए। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर कि आज सीमा जी हमारे घर आई है। आज तक तो आप कभी आए नहीं ना, इसलिए बेटे की शादी में भी नहीं आए थे। वही तो, अरे हर चौथे दिन तो तू ही हमारे घर आ जाती थी, मुझे कभी आने की जरूरत ही नहीं लगी। लेकिन ये क्या, जब से बेटे की शादी करके बहू लाई है तब से तू एक बार भी हमारे घर नहीं आई। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? अरे कोई बहू को ले जाएगा क्या तेरे, जो ऐसे उसको ताक के बैठी रहती है सारा दिन? अरे नहीं नहीं जीजी, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे बेचारी सारा दिन घर में अकेले रहती है, नई नई शादी है। हाँ तो अकेले कैसे उसको छोड़ दूँ? आपको तो पता ही है, लड़का नौकरी पे चला जाता है, बेटी कॉलेज चली जाती है। अब सारा दिन मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, फिर नहीं है, थोड़ा घर परिवार में एडजस्ट हो जाए फिर कोई चिंता की बात नहीं। ये भी तू सही वैसे कह रही है। खैर अच्छी बात है, जो ऐसी सास मिली है तेरी बहू को, खुशकिस्मत वाली है। नहीं तो आजकल की सासों को देखो, कहाँ कौन इतना ध्यान रखता है। अच्छा चल बुला भी दे अपनी बहू को, चाय पानी भी उसके हाथ का पी लूँ। आता वता है ना चाय वाय पिलाने? वैसे सुना है मैंने शहर की पढ़ी लिखी बहू लेकर आई है। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं, शहर की पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कार में कोई कमी नहीं है मेरी बहू में। ठीक है, चलो बढ़िया ही है जो भी है। और वैसे भी 4-6 दिन में कौन से संस्कार पता चलते हैं, कुछ दिन गुजरे, साल 2 साल तो पता चले। बहू बहू, पानी और चाय लेकर आना बेटा, कोई आया है। जी माँ जी, अभी लाई। अरे बाप रे, तेरी बहू आते इतनी जोर जोर से चिल्लाती है, हैं? पड़ोस के घर तक आवाज़ जाती होगी। अरे जरा तो सिखा उसको, ससुराल है ये, उसका मायका नहीं जो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, धीरे बोलना सिखा। अरे जीजी आप भी छोड़िए पुराने ज़माने को, अब आज का ज़माना है। अरे अपने को क्या करना है, तेज बोले धीमा बोले, गाली तो दे नहीं रही है, अच्छा ही बोल रही है तो बोलने दीजिए ना, जैसे उसकी आदत है। उसको भी तो हर चीज़ में बंधन नहीं लगना चाहिए ना। आप ही बताओ, हर छोटी छोटी बातों पे मैं उसको टोकने लगूंगी तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? देख शीला, ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है। आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पछताना पड़े। बहू को अगर ससुराल में बहू के जैसा रखो ना तो ही अच्छा होता है, बाकी तेरी मर्जी। प्रणाम आंटी जी, ये लीजिए पानी। अरे वाह शीला, क्या पहना रखा है तूने अपनी बहू को, हैं? घूंघट लेना तो दूर, साड़ी तक नहीं पहनी तेरी बहू ने। अरे क्या हुआ जीजी, कुछ भी पहने, अरे जिसमें आराम मिले बच्चों को वो पहने, अपने को क्या करना है? अरे कैसी बात कर रही है तू, क्यों नहीं करना है, हैं? ससुराल है, अब मैं और तू भी यही सब पहनने लग जाएं तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का क्या है जीजी, वो तो कहते ही रहते हैं, हमारा ज़माना अलग था, अब हम शुरू से यही पहनते आ रहे तो हमको यही अच्छा लगता है। अब आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आती साड़ियाँ, बोलते हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मैंने भी बोले भाई तुम्हारी जो इच्छा हो वो पहनो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे तू तो बड़ी आगे निकली रे शीला, तू तो बोल रही थी बड़ी संस्कारी बहू लेकर आई हूँ। यहाँ संस्कार तो देखो, साड़ी तक नहीं पहनी जा रही है, तो क्या हो गया जीजी? अरे साड़ी में संस्कार लिपटा रहता है क्या? अरे संस्कार तो अपने अंदर होते हैं, लेकिन दिखते तो कपड़ों से ही हैं। बुरा मत मानना शीला, लेकिन तू तो कुछ ज़्यादा ही आगे चल रही है। अरे जीजी इसमें आगे पीछे क्या है, अरे ज़माने के हिसाब से हमें अपने आप को भी तो बदलना पड़ेगा। अगर बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है तो ये तो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए कुछ पुरानी पीढ़ी को और कुछ नई पीढ़ी को, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर जैसे तेरी मर्जी। मेरी बहू को देख ले, तू ही बता, तू रोज़ जाती थी हर चौथे दिन हमारे घर, कभी तेरे सामने तो उसने अपना सर तक खोला है? हमेशा लंबे घूंघट में रहती है, और मजाल क्या कि ऊंची आवाज़ में किसी से बात भी कर ले। अब क्या करें जीजी, अब आपने शुरू से अपनी बहू को वैसे ही रखा है तो बेचारी रहती है। लेकिन ये भी है कि खुश तो नहीं होगी, भले चाहे तो पूछ लेना, पर मैं ये सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे साथ खुशी खुशी रहे, किसी मजबूरी में नहीं, और ना ही पीठ पीछे मेरे बारे में बुरी बुरी बातें बोले। अरे तो तेरे कहने का क्या मतलब है, मेरी बहू मेरी पीठ पीछे बुराई करती है क्या? मेरी खुश नहीं है वो मुझसे? मैं कहाँ बोल रही हूँ जीजी, आपको कभी फुर्सत मिले तो आप खुद ही बात कर लेना अपनी बहू से, आपको खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी। आपने वो शर्मा की बहू के बारे में तो सुना ही होगा। कौन शर्मा? अरे जीजी आप शर्मा की बहू को कैसे भूल गई? अरे वही प्रिया बहू। हाँ तो क्या हुआ उसको? क्या हुआ? अरे जीजी आज तो उसके तारीफ होके पुल बातें नहीं थकती थी, बोलते थे पूरे गांव में सबसे संस्कारी बहू है शर्मा जी की। अरे दूसरे जिसको जानती पहचानती नहीं उसके सामने तक सर ढक के रखती है। अरे मजाल क्या किसी से बात कर ले ऊंची आवाज में, एकदम भीगी बिल्ली बन के रखती थी, सीधी गाय के जैसे। पता चला क्या कारनामा कर दिया उसने? हैं? ऐसा भी क्या कर दिया उसने? आपको सच में नहीं पता जीजी, नाटक कर रहे हो? अरे भाई मैं क्यों नाटक करने लग गई? अरे मुझे सच में नहीं पता क्या हो गया। अरे वो अपने मोहल्ले में वो कालू नहीं आता था सब्जी वाला, उसके साथ भाग गई है उसकी बहू कल ही रात में। क्या? हाँ जीजी। हे भगवान, घोर कलयुग। अरे प्रिया बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे वो तो कितनी संस्कारी बहू थी रे,
वही तो जीजी, अरे घूंघट में रहते रहते उसने इतना बड़ा कारनामा कर लिया और उसके पति तक को खबर नहीं हुई। बेचारे अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के ढूंढ रहे हैं उसको। अरे बाप रे, अरे ये तो सच में बड़ा अनर्थ हो गया। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे निकलेगी। बताओ, घर परिवार समाज सबकी नाक कटवा के रख दी। अरे मैं तो कितना तारीफ करती थी उसकी। वही तो जीजी, अरे संस्कारी होने का मतलब घूंघट करना नहीं होता। ये संस्कार तो अपने दिल में होने चाहिए, जो बड़ों का मान सम्मान करे, सबसे इज्जत से बात करे, अपनी घर गृहस्थी संभाले। और क्या चाहिए, क्या रखा है घूंघट में। अब बताओ, आप किसी को डांट के डपट के घूंघट करवा भी लोगे और पीठ पीछे वो घूंघट के अंदर क्या क्या कारनामे कर रही है कैसे पता चलेगा। मैं तो यही मानती हूँ जीजी कि बहुओं को बेटी की तरह ही रखना चाहिए, तभी वो शायद अपनी माँ समझ पाए हमें। अगर बहुओं को बंधक की तरह बना के रखोगे, घूंघट में रखोगे, उसकी मर्जी से उसको खुल के बोलने नहीं दोगे, उसकी मर्जी से उसके कपड़े नहीं पहनने दोगे, हर चीज़ में उसको टोका टाकी करोगे, तो वो भी बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। हाँ, आखिर वो भी तो इंसान है। देखो जीजी, ये तो आप भी जानते हो कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या क्या कारनामे किए थे। हाँ, अब मैं तो फिर भी उस जमाने की थी, अपनी सास को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये तो है, बर्दाश्त किया तो मजबूरी में, खुशी खुशी तो मैं भी कभी नहीं चाहिए कि अपनी सास के साथ रहूं, क्योंकि मेरी सास ने हमेशा मुझे एक बधुआ मजदूर की तरह ही रखा। बस काम करो और जो वो बोले वो करते रहो। इसीलिए मैंने तो तभी सोच लिया था कि जब कभी भी मेरी बहू आएगी ना, मैं उसको खुल के ज़िंदगी जीने दूंगी। अपने माँ बाप के घर को छोड़कर आएगी ना, तो उसको कभी ये ना लगे कि कहीं बंध गई है। अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अपनी मर्जी से घूमे फिरे, खाए पिए, अच्छे से रहे और अपनी घर गृहस्थी संभाले। वो भी खुश, मैं भी खुश, और क्या करना है मुझे। अब शर्मा जी की बहू जैसे संस्कार भी किस काम के जीजी। सही कह रही है रे शीला। अरे घोर कलयुग है भाई, तेरी बात तो मुझे भी समझ में आ गई। अगर बहुओं के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो उनकी हिटलर सास बन के नहीं, उनके माँ जैसे बनकर सोचो। उनके ऊपर इतनी भी पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए कि बेचारियों का जीना ही मुश्किल हो जाए और इस घर से भागने के नए नए तरीके ढूंढने लग जाए। तूने तो मेरी आंखें खोल दी शीला। अब मैं भी अपनी बहू के साथ सख्ती नहीं करूँगी, उसकी जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाए। हाँ, हमारा बुढ़ापा है, कितने दिन के साथी हैं, उसके बाद तो वैसे भी जो मर्जी उनकी होगी वो वही करेंगी। इसलिए मैं आज ही अपनी बहू को बोल दूँगी कि बेटा तेरा जो मन करे वो पहन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच में जीजी, ऐसा कर पाओगी क्या आप? हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगी, जब तू कर सकती है अपनी बहू के लिए तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आपको मम्मी की बात सही लगी। आप भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखिए तो आपकी बहू भी आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेगी और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छे से निकलेगा। बिल्कुल सही कह रही है बहू। अच्छा चल शीला बहन, चलती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं आंटी जी, चाय बन रही है, मैं लेकर आ रही हूँ, आप चाय पीकर जाइएगा। अरे नहीं नहीं बहू, आज तो तूने मुझे ज़िंदगी की सीख दी है। आज चाय वाय के लिए अब टाइम नहीं है। अब तो मैं सबसे पहले जाके अपनी बहू से बात करूँगी। चाय वाय तो बात की बात है। और हाँ शीला, अपनी बहू को लेके मेरे घर जरूर आना। और आज के बाद मैं वादा करती हूँ कि किसी भी सास को ये नहीं बोलूँगी कि अपनी बहू को घूंघट में रखे। ये हुई ना बात जी। हेलो दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने, अरे संस्कार घूंघट में नहीं होते, संस्कार इंसान के अंदर होते हैं। कम से कम मेरा तो यही मानना है। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो यही मानना है कि अपनी बहुओं को एक बंधक की तरह नहीं, उनको भी ससुराल में खुल के सांस लेने दीजिए और अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।